कई इंटर स्टेट ऑपरेशन सक्सेसफुली चलाए हैं और कई बड़े बड़े जो नशे के तस्कर हैं, ड्रग्स के, उनको जेल के पीछे पहुंचाया है। आपके पास पक्की खबर होती है, सर उसके बेसिस पर आप करते हैं। तो झारखंड से, उड़ीसा से और बिहार से, यहाँ से जो जितनी भी जैसे गांजा हो गया सर, अफीम हो गई, चरस हो गई, वो सारी या तो मध्य प्रदेश में या यूपी में कहीं एक जगह स्टोर करते हैं। उसके बाद अलग अलग जगह डाइवर्ट करते हैं। पलवल डिस्ट्रिक्ट है वो यूपी के टच होता है सर। वहाँ से होटल के रास्ते एंट्री होती है सर। एक जगह लॉन्च पैड पे सामान आके इकट्ठा हो जाता है, फिर उनको आगे फिर डाइवर्ट करना पड़ता है अलग अलग जगह पे सर। एक ये हेरोइन जो है, सिंथेटिक ड्रग जो हेरोइन है, इसका प्रचार प्रसार जाहिर है कि हरियाणा में भी है। कहाँ से आता है ये? तो बेसिकली सर दिल्ली के जो आसपास के इलाके हैं, कुछ एक जो बॉर्डर पे हैं, वहाँ से कुछ एक नाइजीरियन हमने पकड़े हैं, पहले भी पकड़ते रहे हैं सर। तो उन्हीं का ही अभी तक तो इनको और जो बाकी तरह के ड्रग हैं उसका, जैसे कि सिंथेटिक ड्रग हो गया, प्लांट बेस्ड हो गया, सर। फार्मा की बात हो रही थी, सर तो इंटर स्टेट में जो हरियाणा में आ रहा है, सर कौन कौन से ड्रग ज्यादा इस किस्म के? गांजा है सर, और चरस है सर, और अफीम है सर। ये इंटर स्टेट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, कमर्शियल क्वांटिटी में हमारे पास आते हैं। तो इनका जैसे कि ये पकड़े जाते हैं, फिर ये छूट जाते हैं, बेल हो जाती है सर, फिर इस पर आप नजर कैसे रखते हैं? जेल जाते हैं तो इनको जेल डालने का मकसद यही है कि इनको इसके नेटवर्क से डिस्कनेक्ट किया जाए सर, और सजा इस लेवल की है तो दोबारा इस काम में ना पड़े। सर, दोबारा क्यों पड़ जाते हैं? सर। कितने प्रतिशत इसमें लोग हैं जो कि कंज्यूम भी करते हैं और बेचते भी हैं, और कितने हैं कि कंज्यूम नहीं करते लेकिन बेचते हैं? आपको क्या लगता है? कोई 2-3 बात हमें बताएं जो तथ्यों से परे है। सर जहाँ पर हरियाणा की बात करें सर, हरियाणा में लोग कहने वाले हैं कि यहाँ ड्रग्स बिकता है, यहाँ ड्रग्स बिकता है सर। आपका कहना है कि हवा हवाई की बातें ना हो तो ज्यादा अच्छा है। सर, अगर किसी ने किसी को बेचते देखा है सर, तो 1930 पर फोन कर ले। सर, हमारा टारगेट ही सर मोटी मछलियों है। जो मेन जो सप्लायर हैं, जो खुद नहीं करते, लोगों को गुमराह करके उनसे ये काम करवाते हैं थोड़े से प्रॉफिट के जरिए। हमारा सर मेन टारगेट ही मोटी मछली सर। इसमें छोटे बच्चों में अभी इतनी ज्यादा है नहीं, कुछ एक थोड़े बहुत केस आते हैं हमारे पास, उनको फिर रिहैब में हम करते हैं, उनकी काउंसलिंग करवाते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम सत्येंद्र का स्वागत करते हैं। ये हमारे डीएसपी हैं, रोहतक यूनिट के हेड करते हैं। और जो कोई ड्रग के मुकाबले में इस स्टेट में है तो वो इनको जानते हैं और इनकी मानते भी हैं, क्योंकि इनका बड़ा लंबा अनुभव रहा है। इन्होंने कई इंटर स्टेट ऑपरेशन सक्सेसफुली चलाए हैं और कई बड़े बड़े जो नशे के तस्कर हैं, ड्रग्स के, उनको जेल के पीछे पहुंचाया है। तो आपकी उपलब्धियों के लिए आपको बधाई। थैंक यू सर। और सुन के अच्छा लगता है, कभी 4,000 किलो, कभी 250 किलो, कभी 200 किलो, इस लेवल का कैप्चर सीजर आप करते रहे और दूर दराज के इलाके से मुलजिमों को पकड़ के लाते रहे। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर। आप बताएंगे कि ये कैसे करते हैं आप? सर बेसिकली तो जो इंटर स्टेट है, हमारे पास जैसे इंफॉर्मेशन आती है, सारा काम इंफॉर्मेशन बेस पे होता है सर। और जो टेक्निकल सर्विलेंस है, उसकी हम हेल्प से जितने भी हमारे हरियाणा के जो इंटर स्टेट जितने भी डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, वहाँ पे पूरा ध्यान लगा के और सर्विलेंस सर्विलेंस के साथ हम काम करते हैं सर। मैंने वैसे खड़े नहीं रहते बॉर्डर के ऊपर, आपके पास पक्की खबर होती है, सर, उसके बेसिस पर आप करते हैं। सर इंफॉर्मेशन बेस पे सर सारा काम करते हैं। जी। बिना विदाउट इंफॉर्मेशन हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते। यानी कि किसी इनोसेंट आदमी को परेशान नहीं करते। जहाँ पर इनपुट है और सॉलिड इंफॉर्मेशन है सर, उसी पे काम करते हैं सर। बहुत अच्छा। एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है लोगों की कि इंटर स्टेट क्या है, मतलब। सर इंटर स्टेट में ये है, जैसे अभी जो हमने प्रीवियस 2 साल में देखा है, तो झारखंड से, उड़ीसा से और बिहार से, यहाँ से जो जितनी भी जैसे गांजा हो गया सर, अफीम हो गई, चरस हो गई, वो सारी या तो मध्य प्रदेश में या यूपी में कहीं एक जगह स्टोर करते हैं। उसके बाद अलग अलग जगह डाइवर्ट करते हैं वो जो सर। लॉन्च पैड की बात कर रहे हैं, लॉन्च पैड के सर। तो यूपी लॉन्च पैड की तरह है। सर जी। जैसे पलवल डिस्ट्रिक्ट है वो यूपी के टच होता है सर। वहाँ से होटल के रास्ते एंट्री होती है सर।
इसी प्रकार से जैसे सहारनपुर से जो होता है वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से होता है सर। हुँ। तो एक जगह लॉन्च पैड पे सामान आके इकट्ठा हो जाता है, फिर उनको आगे फिर डाइवर्ट करना पड़ता है अलग-अलग जगह पे सर। तो लॉन्च पैड ज़ाहिर है कि एक बार हरियाणा में आ गया, फिर तो आपको कइयों को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन लॉन्च पैड पर जो है, 1-2 को पकड़ने से काम चल जाएगा। तो कैसे वहाँ वहाँ कैसे पहुँचते हैं आप लॉन्च पैड पर? सर जो टेक्निकल सर्विलेंस हमारे पास अभी काफ़ी लेटेस्ट आ गई है और जिनकी हेल्प से हम जो अदर स्टेट में जो एनसीबी है, उनकी भी हम हेल्प लेते हैं सर। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है सर, उनकी भी हेल्प हेल्प लेते हैं सर। हुँ, तो इस हिसाब से सर वहाँ पे जाके हम कामयाब कर लेते हैं। जो ओरिजिन होता है हमारा, हुँ। यहाँ पर जैसे कोई अक्यूज़ पकड़ा हमने, वो जो डिस्क्लोज़ करता है और डिस्क्लोज़ के साथ जो हमारी जो टेक्निकल सर्विसेज़ के साथ उसका मिलाप करके और फिर उस ठिकाने पे जाके हम उसको अरेस्ट करते हैं सर। जब आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो स्थानीय पुलिस का क्या अप्रोच रहता है? आपकी सहायता करते हैं वो? यस सर। दूसरे स्टेट में जैसे हम यूपी में भी जाते हैं सर, झारखंड में भी जाते हैं, उड़ीसा में जाते हैं। हुँ। थोड़ी बहुत कहीं न कहीं मुश्किलें आती हैं, बाकी वो हायर अथॉरिटी में बात करने से सॉर्ट आउट हो जाता है, हेल्प करते हैं सर। नहीं, एसएचओ थाना लेवल पर आपका अनुभव क्या रहा? थाना लेवल पे सर हम जैसे झारखंड में भी गए हैं छतरा में सर और इसके अलावा यूपी में भी हम काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं। पूरा कोऑपरेशन होता है सर उसमें। हुँ। मतलब वहाँ भी इस बात को लेकर चिंता है कि इस तरह के अपराधियों से सख्ती से निपटा जाए। सर, जिस भी स्टेट में हम सर गए हैं, जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो एनसीबी के अधिकारी हों सर, हुँ। चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, चौकी इंचार्ज लेवल पे भी या एसएचओ लेवल पे भी या डीएसपी भी लेवल पे भी, सभी सर हेल्प करते हैं इसमें। एक ये हेरोइन जो है, सिंथेटिक ड्रग जो हेरोइन है, इसका प्रचार-प्रसार ज़ाहिर है कि हरियाणा में भी है। कहाँ से आता है ये? सर जो अब हेरोइन जो हमारे पास जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो गुरुग्राम में हुए हैं सर, हुँ, इसके अलावा रोहतक में भी हुए हैं सर। तो दिल्ली के कुछ एक स्पेसिफिक एरिया है सर, जहाँ पर नाइजीरियन रहते हैं। हुँ, वहाँ से सभी अभी हमारे को लीड मिल रही है। हमने उन्हीं को ही अरेस्ट किया है अभी और उसमें भी टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप हम चेक करते हैं सर। हुँ, जी। तो बेसिकली सर दिल्ली के जो आस-पास के इलाके हैं, कुछ एक जो बॉर्डर पे हैं, वहाँ से कुछ एक नाइजीरियन हमने पकड़े हैं, पहले भी पकड़ते रहे हैं सर। तो उन्हीं का ही अभी तक तो इनपुट है सर। एक सुनते हैं फ़तेहाबाद और सिरसा में हम लोग कहते हैं कि यहाँ हेरोइन की खपत है, यहाँ भी होता है, तो यहाँ कहाँ से आता है? सर सिरसा और फतेहाबाद में तो जो हमारा जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड रहा है सर, हमने जो चेक किया है वो कुछ पंजाब से है सर, मैक्सिमम पंजाब से ही है सर। हुँ, और पंजाब के अलावा सर थोड़ा हिमाचल से भी है और थोड़ा उत्तराखंड से, बाकी पंजाब का ज़्यादा है सर उसमें। पंजाब से आता है। सर तो पंजाब भी जाते हैं आप ऑपरेशंस में? ऑपरेशन में पंजाब भी जाते हैं सर। और जो बाकी तरह के ड्रग हैं, उसका जैसे कि सिंथेटिक ड्रग हो गया, प्लांट बेस्ड हो गया, सर फार्मा की बात हो रही थी। सर तो इंटर स्टेट में जो हरियाणा में आ रहा है, सर कौन-कौन से ड्रग ज़्यादा इस किस्म के? इंटर स्टेट में सर जहाँ तक बात करें तो गांजा है सर हुँ, और चरस है सर और अफीम है सर। ये इंटर स्टेट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, कमर्शियल क्वांटिटी में हमारे पास आते हैं। अगर हम पिछले साल इन दिनों की बात करें कमर्शियल क्वांटिटी की, तो जून 2024 में 161 आदमी हमने अरेस्ट किए थे सर और उसके मुकाबले अभी हमने 250 आदमी अक्यूज़्ड अरेस्ट किए हैं सर, हुँ। कमर्शियल क्वांटिटी में। वो सभी इंटर स्टेट के ही अक्यूज़्ड हैं सर। तो इनका जैसे कि ये पकड़े जाते हैं, फिर ये छूट जाते हैं, स बेल हो जाती है, सर फिर इस पर आप नज़र कैसे रखते हैं? सर इसमें कमर्शियल क्वांटिटी है उसमें तो 2 साल के लगभग जेल में रहते हैं सर और जो इंटरमीडिएट क्वांटिटी है उसमें 4-5 महीने रहते हैं सर। उसके बाद बेसिकली इनका काम तो यही होता है सर करना। बाहर आके भी यही करेंगे तो क्यों हम करते हैं? जेल जाते हैं, तो इनको जेल डालने का मकसद यही है कि इनको इसके नेटवर्क से डिस्कनेक्ट किया जाए सर और सज़ा इस लेवल की है तो दोबारा इस काम में ना पड़े, सर तो दोबारा क्यों पड़ जाते हैं ये? सर कुछ तो पैसे का प्रॉफ़िट को लेके और कुछ खुद खुद भी नशे के आदी होते हैं सर, हुँ, जो उसके अलावा ये कुछ और काम कर ही नहीं सकते ज़्यादा। तो दोनों ही चीज़ें हैं सर, प्रॉफ़िट भी है और सर खुद भी आदी होते हैं सर। नहीं आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि पैसे के लालच में तो इस काम में है ही, सर
और लेकिन लगता है जब खुद खाने वाले हैं तो अपने लिए खरीद रहे हैं, सर, तो बेचने के लिए भी खरीद लें, सर, ये भी आता होगा। तो औसतन अगर जितनी आपका एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है, कितने प्रतिशत इसमें लोग हैं जो कि कंज्यूम भी करते हैं और बेचते भी हैं, और कितने हैं कि कंज्यूम नहीं करते लेकिन बेचते हैं? आपको क्या लगता है? सर जो कमर्शियल क्वांटिटी में हमने अभी तक देखा है, जो टॉप लेवल पे जो बैठा है अक्यूज़्ड, वो खुद कंज़्यूम नहीं करता सर वो। टॉप लेवल वाला? टॉप लेवल वाला खुद कंज़्यूम नहीं करता सर वो। हम्म, उसका बेसिकली नीचे ही जैसे किसी को आदी हो गया, उस वो खाने में भी हो गया, उसमें भी हो गया सर, और उसका प्रॉफ़िट भी हो गया। जो टॉप लेवल पे है सर वो नहीं करते कंज़्यूम। जो निचले तबके पे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह से बेच रहे हैं और मुकदमों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, वही करते हैं सर ज़्यादा। इसमें देखेंगे जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कितना इम्पोर्टेंट है, सर, कि अगर एक सरगना जो है बैठा है खुद कंज्यूम नहीं करता सर, और उससे पैसे कमा के कल को सरकार को भी सबवर्ट कर सकता है। सर, आप देखेंगे जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में सर, कितने बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड हो गए, तो इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की इम्पोर्टेंस समझ सर। में आती है। तो उस दिशा में आप क्या करते हैं? सर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में अभी हमने ई ट्रिब्यूनल पे भी हमारा अभी सिस्टम अभी वो किया है लॉन्च। उसमें जो भी मुकदमा दर्ज होता है, अक्यूज्ड की जितनी भी इस एनडीपीएस से कमाई हुई प्रॉपर्टी है, उसको सभी को चेक करके और उसको फिर हम फ्रीज और सीज करवाते हैं सर उसमें। साबित करना कि ये ड्रग की कमाई नहीं है तो उनका काम है, आपका काम तो है नहीं। सर, ये तो मतलब हम सुनने में आया था कि आप झोपड़पट्टी को भी सीजर में ले रहे हैं, सर, कैसे करते हैं? सर झोपड़पट्टी जितनी भी है और जो जितने भी इस कमाई से जितने भी अर्जित की भी वो है सर, उसको हम सभी को सीज कर रहे हैं सर। गाड़ी घोड़ा सब कुछ? गाड़ी, घोड़ा जो भी इस कमाई से जितना भी उसने वो किया है, वो उसका काम है सर, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है। लेकिन कभी वो कहता होगा कि ये तो हमने जो किसी और तरीके से कमाया, उसको कैसे डील करते हैं? नहीं सर, वो पूरा रिकॉर्ड उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी हम चेक करते हैं सर। अच्छा। और उसके अलावा सर जो इनपुट्स है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, हम्म, उनसे भी पता करते हैं सर। और जिनके जितने भी रिलेटिव वगैरह हैं, उनकी भी जो प्रॉपर्टी है, ज़ाहिर-सी बात है जो आदमी खुद ऐसा काम कर रहा है सर, वो अपने नाम पे तो ज़्यादा प्रॉपर्टी रखेगा नहीं। वो अपने रिश्तेदारों के नाम पे, भाई के नाम पे या और किसी के नाम पे करेगा सर। तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसमें इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की हेल्प के साथ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हेल्प के साथ हम पता लगा लेते हैं सर। तो जिसका स्रोत वो नहीं बता पाते हैं, उसको आप मान लेते हैं ड्रग की कमाई। सर, एक जो एक लोगों में ड्रग के कारोबार को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, तो कोई दो तीन बात हमें बताएं जो तथ्यों से परे है। सर जहाँ पर हरियाणा की बात करें सर, हम्म, हरियाणा में लोग कहने वाले हैं कि यहाँ ड्रग्स बिकता है, यहाँ ड्रग्स बिकता है सर। हम्म, हमने अपने जो नंबर है वो हर जगह डिस्प्ले कर रखे हैं सर। हम्म, 90508 91508 और 1933 पे भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सर एक एनसीबी का एक स्पेसिफिक पोर्टल भी बनाया गया है, मानस पोर्टल सर। हम्म, उसमें आदमी अपनी पहचान छुपा के इंफॉर्मेशन दे सकता है। हम्म, हम किसी भी इंफॉर्मेशन पे टेक्निकल सर्विलेंस के साथ और इंटेलिजेंस इनपुट के साथ काम करते हैं सर। हम्म, तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि हर जगह बिक रहा है सर। हम्म। हम हर जगह रेडी हैं, तैयार हैं। जहाँ भी इंफॉर्मेशन आती है हमने कार्रवाई की है और हमने एफआईआर लॉन्च करवाई है सर। नहीं, आपका कहना है कि हवा हवाई की बातें ना हो तो ज्यादा अच्छा है। सर, अगर किसी ने किसी को बेचते देखा है सर, तो 1930 पर फोन कर ले, सर, और या किसी लोकल थाने फोन कर दे, वन सर, वन टू पर फोन कर दे, सर, कहीं फोन कर दे, सर, तो वो ज्यादा सकारात्मक होगा, सर, बजाय इसके कि और निराशा फैलाएं कि बहुत ड्रग है, बहुत ड्रग है। सर, तो जितने भी इस बात से चिंतित हैं, उनको ये चाहिए कि एक्शनेबल इंफॉर्मेशन सर, वो पुलिस को, एनसीबी को शेयर करें, सर, जिससे कि कोई ठोस कार्रवाई हो सके। सर। तो आपको लगता है कि जो स्तर है ड्रग्स का हरियाणा में, सर, बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है पब्लिक डिस्कोर्स में? यस सर। जो सतर है वो बढ़ा-चढ़ा के ही पेश कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे जो मुकदमे हैं सर, जून 2024 में हमारे जो मुकदमे हैं वो लगभग 1500 के आसपास दर्ज हुए सर, पूरे हरियाणा में हम बात करें सर। हम्म, और उसके मुकाबले अभी हमारे 1900 के आसपास मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।
और जो जिसमें टोटल जो अक्यूज्ड है सर, पिछले साल 2200 के आसपास अरेस्ट हुए थे हम्म। और सर इस साल 3000 से ऊपर का आंकड़ा चला गया सर अक्यूज्ड अरेस्ट इसका सर। मतलब कि साल खत्म होते तो 6000 हो जाएगा। सर आपको ये बड़ी भारी संख्या है। अगर मतलब हरियाणा में कितने जेल की कैपेसिटी देखे हैं, सर 20-25 हजार के आसपास होगी। सर उसमें 6000 यही है। सर कमर्शियल वाले वैसे ही 2 साल के लिए है। पूरे साल में सर इतने ही हो जाएंगे सर। जी। इसमें सर जो डिस्ट्रिक्ट की जो एंटी नारकोटिक सेल है वो भी है और एनसीबी भी और हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी, और इसके अलावा जितनी भी हमारे पास इनपुट आती है इंटेलिजेंस की, हम सभी पे वर्क करते हैं सर। जी। सभी अपनी तरह से लगे हुए हैं। एक जो कहता है बड़ी मछली छूट जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें सर हमारे जो अब तक के जो जितनी भी एफआईआर लॉज हुई है सर, इसमें मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग सर ऊपर से नीचे तक होती है। तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप हम सब चेक करते हैं। हमारा टारगेट ही सर मोटी मछलियों है। जो मेन जो सप्लायर हैं जो खुद नहीं करते, लोगों को गुमराह करके उनसे ये काम करवाते हैं थोड़े से प्रॉफिट के जरिए। हमारा सर मेन टारगेट ही मोटी मछली सर इसमें। अच्छा, उस पकड़ने का मतलब भी उन्हीं को है कि सर कमर्शियल क्वांटिटी वाले 2 साल जेल रहेंगे, सर स्मॉल वाले वहीं हाथों हाथ छूट जाते हैं। सर तो इतनी मेहनत करिए, पकड़िए उकड़िए और वो छूट जाए, सर उसको पकड़ने का फायदा ही क्या है? सर तो ये बड़ा अच्छा है ये। मुझे एक चीज़ और बताएं आप कि अगर आपको कहा जाए कि जिला पुलिस को कोई सर कि कोई 3 काम आप करें, तो क्या राय देंगे आप जिला पुलिस को? जिला पुलिस को सर एक तो जो भी इंटेलिजेंस आती है, तो जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, चाहे वो एनसीबी है या हमारी स्टेट नारकोटिक्स है, आपस में शेयर करें सर। इसकी हर महीने मीटिंग होती भी रहती है एनकोड की। इसके अलावा जितने भी इंटर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हैं, अदर स्टेट के, उनमें भी इन अधिकारियों, इन एजेंसियों से बात की जाए सर, और अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान दें सर। जितने भी गांव हैं उनमें अवेयरनेस की जाए सर। जो इन्फॉर्मेशन आए लोगों की, जो भी लोग कहें कि नशा बढ़ रहा है, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछे कि कहाँ बढ़ रहा है, इन्फॉर्मेशन लें, इन्फॉर्मेशन बेस्ड काम हो सर। और मेन है सर जो एफआईआर लॉज होने के बाद इसमें टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप जितनी भी अक्यूज्ड हैं सबको अरेस्ट किया जाए सर। और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से। सर सर अच्छी बात है। एक चीज़ बताएं कि जो छोटे बच्चे कहते हैं छोटे बच्चे नशे में आ रहे हैं, सर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपका ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? आप तो जमीनी स्तर पर रहते हैं, सर क्या लेवल है उसका? क्या वो चिंता का विषय है? सर चिंता का विषय तो है सर। बाकी इतनी बड़ी संख्या में नहीं है बच्चे हरियाणा में, जहाँ तक हम बात करें, क्योंकि हम जो यूनिवर्सिटी हैं वो भी हम देख रहे हैं, स्कूल वगैरह हैं वो भी हम देख रहे हैं, आसपास जितने भी उनके आसपास ढाबे वगैरह हैं हम सारे चेक कर रहे हैं सर। हम्म। छोटे बच्चों में अभी इतनी ज़्यादा है नहीं, कुछ एक थोड़े बहुत केस आते हैं हमारे पास, उनको फिर रिहैब में हम करते हैं, उनकी काउंसलिंग करवाते हैं एक बड़ा अहम बात आप कह रहे हैं, सर। क्योंकि आप किन्हीं से पूछे हैं तो वो छूटते ही बोलेंगे कि एनसीआर के यूनिवर्सिटीज में तो सारे हाई एंड ड्रग्स होते हैं और वहाँ तो रेडली अवेलेबल है। तो आप इस धारणा को चुनौती दे रहे हैं। सर अभी तक इस लेवल पे नहीं है कि स्कूल के जो बच्चे हैं हम्म। वो बहुत कम मात्रा में कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा उसमें नहीं है। ये आप निजी अनुभव से कह रहे हैं। मैं निजी अनुभव से कह रहा हूँ सर, जी, जी। क्योंकि पेरेंट्स भी अब ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, सोशल मीडिया का टाइम आ चुका है, हर आदमी मोबाइल देखता है, हर आदमी को पता है कि अगर किसी बच्चे को अगर एनडीपीएस की स्कूल टाइम में या एडोलेसेंट पीरियड में लत लग जाए तो वो सर कैंसर के 4th स्टेज के बराबर होगी सर। उसके बाद फिर संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए पेरेंट्स भी अवेयर हैं। हमारे पास खुद स्कूल से भी मैसेज आते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं सर। हम्म। तो अभी इस लेवल पे नहीं है सर। नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि उस लेवल पर आने ना दिया जाए। सर अमेरिका के बारे में कहते हैं कि एक बड़े लेवल के बाद अब जो इस जनरेशन के बच्चे हैं वो शराब भी नहीं छूते। सर अब जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में है, सर एक भारी तबका है जो शराब से भी दूर है। सर तो अगर इस तरह से हम लोग लगे रहे, सर सप्लाई रोक के डिमांड रोकने की बात करें, तो हमें उस लेवल पर नहीं जाना पड़ेगा। सर यहाँ यू टर्न सर पहले ही हो जाना चाहिए। पहले सर। जी। तो
अभी आपने देखा कि सत्येंद्र जी जो कि काफ़ी बड़े एंटी नार्कोटिक ऑपरेशंस में भाग लेते हैं और इंटर स्टेट काफ़ी एक्शन इनके नाम से है और बहुत संवेदनशील है इस मामले में कि पुलिस और जो है एनसीबी दोनों एक ही एजेंसी है इनफैक्ट। तो बाकी एजेंसियों से मिल के जो एनसीबी दिल्ली की है और दूसरे स्टेट की जो एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स है, तो उससे मिल के ये जो प्रॉफिट मोटिवेटेड ड्रग स्मगलर्स हैं, तो उनके खिलाफ एक तो उनकी धरपकड़ हो और पेट एनडीपीएस में या फिर आपके जो कमर्शियल क्वांटिटी केसेस में लंबे समय के लिए वो जेल जाए। सर दूसरा कि जो कमाई उन्होंने करी है सर तो वो सारे जरूर जब्त करें। सर एक बार लोगों में ये मैसेज जाए कि आप ड्रग ट्रैफिकिंग को तरक्की का जरिया नहीं बना सकते, राइट सर तब ये डेटर होंगे। सर जब बड़े लोग यहाँ से निकलेंगे बाहर तो छोटे भी कम पड़ेंगे। यस सर तो आपको बहुत बधाई इस बात की कि आप पूरे मनोयोग से इस काम में लगे हुए हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू। सर